बड़ी खबर का रुख करते हैं। अब देखिए, प्रसादी लाल मीणा के सामने दोहरा संकट। लालसोट में घाटा ऊपर और घाटा नीचे। अब देखिए समीकरण कैसे काम किया जाएगा। वहीं अहंकार के साथ में हरियाणा ब्राह्मणों की अनदेखी भी उन पर भारी पड़ेगी। अड़ियल रवैये के चलते आमजन और कार्यकर्ताओं में नाराजगी व्याप्त है। पिछली बार हरियाणा ब्राह्मणों ने ही दिलाई थी प्रसादी लाल मीणा को जीत, लेकिन इस बार 80% हरियाणा ब्राह्मणों ने बना ली है अब प्रसादी लाल मीणा से दूरी उनके दोहरे रवैये के चलते। वहीं पर अब की बार 2 धड़ों में भी बच गया है लालसोट विधानसभा क्षेत्र। घाटा ऊपर के क्षेत्र में प्रसादी लाल की हालत बेहद खराब कर सकता है। वहीं पर घाटा यदि नीचे के क्षेत्र में भी प्रसादी लाल को कड़ी टक्कर मिल सकती है। साथ ही निर्णायक हरियाणा ब्राह्मणों की नाराजगी भी उन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, चूंकि अब देखिए प्रसादी लाल मीणा के पीछे आगे जो स्थिति है वो आगे कुआं पीछे खाई की होती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि देखिए हरियाणा ब्राह्मणों में नाराजगी जाहिर है उनके दोहरे रवैये को लेकर। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, चूंकि अब देखिए प्रसादी लाल मीणा के आगे यहाँ पर चुनौती ये है कि आगे कुआं और पीछे खाई, आखिर कहां पर जाए। चूंकि देखिए हरियाणा ब्राह्मण यहाँ पर सबसे ज्यादा नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रसादी लाल मीणा के दोहरे रवैये को लेकर। चलिए हमारे सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से प्रसादी लाल मीणा की हालत खराब होती हुई दिखाई दे रही है। दोहरा रवैया आपकी बार देखने को मिल रहा है। हरियाणा ब्राह्मणों की अनदेखी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है प्रसादी लाल मीणा पर। हालांकि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी सरकार एक बार दोबारा रिपीट होगी। वहीं पर अब भरतपुर की जो जनता है वो हमारे पर विश्वास जताए हुए हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर उनका दोहरा रवैया जो जताया जा रहा है, जो हरियाणा ब्राह्मणों की तरफ से भी कहा जा रहा है, और वहीं पर नीचे वाले क्षेत्रीय इलाकों की बात की जाए तो उसको लेकर भी नाराजगी देखने को मिल रही है। 2 धड़ों की बात की जाए तो लालसोट विधानसभा क्षेत्र बढ़ चुका है। अब ऊपर के क्षेत्र, वहीं पर नीचे के क्षेत्रों में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब लेकिन सवाल ये है कि अब इस परेशानी से कैसे निकल पाएंगे प्रसादी लाल मीणा। तो आप देखेंगे कि कैसे 2 धड़ों में बढ़ते हुए लालसोट दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो कई निर्णायक यहाँ पर अगले स्तर के जो क्षेत्र हैं वहां पर उनकी पकड़ तो मजबूत है, लेकिन अब इसके इतर देखिए हरियाणा ब्राह्मणों ने साल 2018 के चुनावों में जीत दिलाई थी, लेकिन यदि सभी एकजुट हो जाते हैं तो इस बार क्या कुछ परिस्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके इतर यदि आप देखिए कि अब की बार खासा नाराजगी देखने को मिल रही है हरियाणा ब्राह्मणों में। तो आप देखेंगे प्रसादी लाल मीणा की हालत खराब करने को लेकर भी यहाँ पर हरियाणा ब्राह्मण नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। 2 धड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई दिया लालसोट विधानसभा क्षेत्र। और हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र जी, अब देखिए प्रसादी लाल मीणा की हालत खराब हो सकती है, क्योंकि देखिए ब्राह्मण जो हरियाणा ब्राह्मणों में नाराजगी व्याप्त है प्रसादी लाल मीणा को लेकर। वहीं पर बात की जाए नीचे के क्षेत्र की तो वहां पर कड़ी टक्कर भी देखने को मिल सकती है। क्या कुछ इसको लेकर आपके पास पूरी जानकारी? देखिए छवि, जो लालसोट विधानसभा क्षेत्र है ये इस बार यहाँ मुकाबला बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा प्रसादी लाल जी के लिए, क्योंकि पिछली बार जितनी आसानी से उनको जीत मिली थी, हरियाणा ब्राह्मण वोट बैंकों ने उनको खुलकर सपोर्ट किया था और उनको घाटा ऊपर क्षेत्र से अच्छी जीत मिली थी, अच्छी बढ़त मिली थी। उसी के चलते उनको जो चुनाव परिणाम थे उनके फेवर में रहे, उन्होंने अच्छे खासे अंतराल से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं, प्रत्याशी दोनों वही मैदान में है कांग्रेस और बीजेपी से, लेकिन इस बार उनकी राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। लालसोट विधानसभा क्षेत्र घाटा ऊपर क्षेत्र में उनकी स्थिति बेहद खराब है। वहीं घाटा नीचे के जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से वो खुद भी आते हैं, मंडावरी क्षेत्र से, तो घाटे नीचे क्षेत्र में उनकी स्थिति मतलब जो पिछली बार बहुत उनके फेवर में थी, वहां भी उनको कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि उनके साथ दोहरी मार हो रही है। एक तरफ उनके व्यवहार की वजह से उनका काफी वोट बैंक खिसका है, उसमें महत्वपूर्ण रूप से जो लालसोट में जीत हार का समीकरण तय करता है हरियाणा ब्राह्मण वोट बैंक, उसकी अनदेखी अब इस बार उनको भारी पड़ेगी।
दूसरी तरफ जो रामविलास मीणा है भाजपा से प्रत्याशी, उनकी घाटा के ऊपर क्षेत्र जो उनका खुद का क्षेत्र आता है, वहां उनकी स्थिति बेहद अच्छी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लालसोट विधानसभा क्षेत्र में इस बार प्रसादी लाल मीणा, जो कि सरकार में अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सब चीजें अगर रही तो उनको चुनाव में अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी टक्कर मिलेगी, और यहीं से उनके लिए ये बड़ी जो दोहरी स्थिति बनी हुई है उससे वो खुद भी खासे परेशान चल रहे हैं, और अभी से वो इस चीजों को लेकर उन्होंने ब्राह्मणों को साधने का काम कर दिया है शुरू, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है क्षेत्र में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दोहरा संकट आ गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कैसे इस दोहरे संकट को वो खत्म कर पाते हैं और सभी हरियाणा ब्राह्मणों को खुश कर पाते हैं।